ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूसीसी देश की राजनीति में शुरू से ही एक अहम मुद्दा रहा है, जिसे समय समय पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भुनाया है। राम मंदिर का मुद्दा, ट्रिपल तलाक का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे अब खत्म हो चुके हैं। अब लोकसभा चुनाव 2024 में एक राष्ट्रीय मुद्दा चाहिए, जो कि यूसीसी अब बचा है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यूसीसी भी कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन बाकी बचे मुद्दों में जिसका हमने ऊपर जिक्र किया, ये हमेशा दब जाता था। लेकिन अब तो वो सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं, सिर्फ यही बचा है। इसलिए यूसीसी को लेकर अब राजनीति खूब की जा रही है, और खासकर जब से प्रधानमंत्री मोदी ने समान नागरिक संहिता का अपने भाषण में जिक्र किया, तब से इसकी चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है। समान नागरिक संहिता बीजेपी के चुनावी एजेंडे और आरएसएस के दिल के करीब रहा है। हालांकि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर इसके खिलाफ थे। उन्होंने अंग्रेजी अखबार मदरलैंड के संपादक के.आर. मलकानी से 23 अगस्त 1972 को दिल्ली में हुई बातचीत में यूसीसी पर विस्तार से अपनी बात रखी थी। आइए इस वीडियो में हम आपको उस बातचीत के कुछ अंश से आपको रूबरू कराते हैं। गुरु गोलवलकर से के.आर. मलकानी ने सवाल किया था कि क्या आप राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता को आवश्यक नहीं मानते? इस पर गोलवलकर ने जवाब दिया, मैं बिल्कुल नहीं मानता। इससे आपको या तो बहुतों का आश्चर्य हो सकता है, परंतु मेरा मानना है कि जो सत्य मुझे दिखाई देता है वो मुझे कहना ही चाहिए। इस पर मालकीनी ने फिर पूछा, क्या आप नहीं मानते कि देश में एकरूपता जरूरी है? इसके जवाब में गोलवलकर ने कहा, समरसता और एकरूपता दो अलग अलग बातें हैं। एकरूपता जरूरी नहीं है। भारत में हमेशा से विविधताएं हैं और एकता के लिए एकरूपता नहीं, बल्कि समरसता आवश्यक है। इसके बाद मलकानी ने पूछा कि संविधान में कहा गया है कि राज्य समान नागरिक संहिता के लिए प्रयत्न करेगा। इसके जवाब में गोलवलकर कहते हैं, यह ठीक है, ऐसा नहीं है कि समान नागरिक संहिता से मेरा कोई विरोध है, लेकिन संविधान में कोई बात है, इसका मतलब यह नहीं कि वह अनिवार्य बन जाती है। फिर यह भी है कि भारत का संविधान कई विदेशी संविधान के जोड़ तोड़ से बना है। यह ना तो भारतीय जीवन के दृष्टिकोण से बना है और ना ही उस पर आधारित है। वहीं मुसलमानों के संदर्भ में जब मलकानी ने गुरु गोलवलकर से सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि मुसलमान समान नागरिक संहिता का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं? इस पर गोलवलकर कहते हैं कि किसी वर्ग, जाति अथवा संप्रदाय द्वारा अपना अस्तित्व बनाए रखने से मेरा तब तक कोई झगड़ा नहीं है, जब तक इस प्रकार का अस्तित्व राष्ट्र भक्ति की भावना से दूर हटने का कारण नहीं बने। मेरे मत से कुछ लोग समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसलिए महसूस करते हैं कि उनके विचार में मुसलमानों को 4 शादियां करने का अधिकार है और इसी के चलते उनकी आबादी में असंतुलित वृद्धि हो रही है। लेकिन मुझे डर है कि समस्या के प्रति सोचने का यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। वास्तविक समस्या तो यह है कि हिंदू और मुसलमान के बीच भाईचारा नहीं है। धर्मनिरपेक्ष कहलाने वाले लोग भी मुसलमानों को अलग नजरिए से देखते हैं। तो इस तरह से आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर ने समान नागरिक संहिता पर 2 टूक राय रखी थी। वैसे आप गुरु गोलवलकर के इस बातचीत के अंश पर क्या कहेंगे? गुरु गोलवलकर ने यूसीसी और मुसलमानों को लेकर जो कुछ भी कहा था, उसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।